नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग मौलिक नैतिक प्रत्ययों पर विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह 10 व्याख्यानों की एक श्रृंखला है जिसमें यह 6ठा व्याख्यान है। इसमें हम लोग सद्गुण और कर्तव्य की अवधारणा पर विचार करेंगे और इस तथ्य की समीक्षा करेंगे कि सद्गुण और कर्तव्य नैतिक अवधारणा के रूप में कितने उपयोगी हैं। मनुष्य में दो तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। एक प्रकार की प्रवृत्ति को अनैतिक कर्म की तरफ प्रेरित करते हुए देखा जाता है, जैसे द्वेष, द्रोह, बेईमानी, लालच इत्यादि। दूसरी प्रवृत्ति मनुष्य को ईमानदारी, प्रेम, सत्यनिष्ठा, अस्तेय, लोक कल्याण की तरफ प्रेरित करती है। पहली प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति नैतिक और दूसरी प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति अनैतिक बनता है। बार बार एक ही तरह के कर्म करने पर व्यक्ति में कर्मों के अनुसार गुण विकसित हो जाते हैं। अच्छी प्रवृत्तियों के विकास से अच्छे गुण अर्थात सद्गुण और बुरी प्रवृत्तियों के बार बार अभ्यास से बुरे गुण अर्थात दुर्गुण मनुष्य में आते हैं। इस तरह सद्गुण मनुष्य के नैतिक विकास का प्रतीक है। सद्गुण के 3 लक्षण हैं: कर्तव्य का ज्ञान, कर्तव्य का स्वेच्छा से पालन और सद्गुण का अर्जन। अभ्यास पूर्वक कर्तव्य के पालन से स्थायी प्रवृत्ति में जो श्रेष्ठता उत्पन्न होती है उसे सद्गुण कहा जाता है। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। नॉलेज इज वर्च्यू। उनके अनुसार ज्ञान का अर्थ कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान है, परंतु केवल ज्ञान सद्गुण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए अच्छे कर्मों का अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण स्थायी मानसिक अवस्था है जो संकल्प के अनुसार निर्मित है और विवेक द्वारा निर्धारित जीवन के सच्चे आदर्श पर आधारित है। वर्च्यू इज permanent state of mind formed with concurrence of will and based upon ideal of what is actual life and ideal fixed by reason। म्यूरहेड के अनुसार सद्गुण चरित्र का वह गुण है जो हमें कर्तव्य पालन के योग्य बनाता है। वर्च्यू इज क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर दैट फिट्स अस फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। एसी मित्रा के अनुसार ईमानदार जीवन के लिए सद्गुण ताज है। मैकेंजी के अनुसार सद्गुणों का सार तत्व संकल्प में है। एक व्यक्ति कर्तव्य करता है परंतु उसके पास सद्गुण है, इसलिए सद्गुणी है। द एसेंस ऑफ वर्च्यू इज इन विल। ए मैन डज हिज ड्यूटी बट ही पोजेसेस ए वर्च्यू सो ही इज वर्चुअस। कांट के अनुसार एक अच्छा संकल्प इसलिए अच्छा नहीं है कि वह चरितार्थ होता है या प्रभावित करता है, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में तत्परता दिखाता है, बल्कि आकांक्षा के सद्गुण के कारण वह अच्छा है। सद्गुण की विशेषताएं। सद्गुण मनुष्य को उचित कर्म और अनुचित कर्मों से बचने की प्रेरणा देता है। सद्गुण का तो जन्म ही होता है अभ्यास पूर्वक कर्तव्य पालन से।
अभ्यासपूर्वक कर्तव्य पालन से चरित्र का उत्थान होता है। चरित्र के उन्नत हो जाने से व्यक्ति दुष्कर्म की तरफ आकर्षित नहीं होता है। वो हमेशा सत्कर्म करना अपना धर्म समझता है। सद्गुण जन्मजात नहीं है, यह एक अर्जित गुण है। सतत अभ्यास पूर्वक कर्तव्य पालन से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए यह प्राप्त वस्तु है। मानव की सामान्य प्रवृत्तियाँ चंचल होती हैं, परंतु सद्गुण इनकी तुलना में स्थायी होता है। सद्गुण व्यक्ति को आनंद प्रदान करता है। किसी कर्म को पूरा करने पर एक प्रकार की आनंदानुभूति होती है और इंद्रियों को तृप्ति मिलती है। अच्छे कर्मों के करने से असीम आनंद की अनुभूति होती है। यह आनंद अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। सद्गुण प्राप्ति की एक शर्त है। सर्वप्रथम व्यक्ति को उचित अनुचित में भेद समझना पड़ता है। इसके बाद अनुचित कर्मों को त्याग कर उचित कर्मों का लगातार अभ्यास करना पड़ता है, तब सद्गुण की प्राप्ति होती है। सद्गुणों की एक क्रमिक श्रृंखला पाई जाती है। ये सद्गुण परस्पर संबंध है, इनमें कोई परस्पर पृथक नहीं है। इस श्रृंखला की अंतिम चोटी पर सर्वोच्च गुण या हाईएस्ट और सुप्रीम वर्च्यू है। इस सर्वोच्च सद्गुण के अंतर्गत अन्य सभी सद्गुण देश काल और व्यक्ति द्वारा संपन्न कार्यों इसके सभी सद्गुण आ जाते हैं। धन्यवाद।